हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ डायमेंशन 50 मीटर इंटू 40 मीटर a rectangular pond is constructed so that the area of the grass strip of uniform width surrounding the pond would be 1184 square meter. Find the length and breadth of the pond. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्वेश्चन समझना, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क है और इस पार्क के अंदर जो है एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड भी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर पॉन्ड है जिसका जो है डायमेंशन जो है उस रेक्टेंगुलर पॉन्ड के जो पॉन्ड है उसके चारों तरफ जो होता है एक ग्रास स्ट्रिप है, एक ग्रास स्ट्रिप है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगुलर पार्क से सेम डिस्टेंस पे, रेक्टेंगुलर पार्क से सेम डिस्टेंस से चारों तरफ से है, ठीक है। जैसे और मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि हमारा यह रेक्टेंगुलर पॉन्ड हो गया। क्या हो गया? रेक्टेंगुलर पॉन्ड हो गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर पॉन्ड हो गया, समझना, ये रेक्टेंगुलर पॉन्ड हो गया और इसके चारों तरफ जो होता है एक ग्रास स्ट्रिप है। यह क्या है? आपका ग्रास स्ट्रिप है, समझना, ये चारों तरफ ग्रास स्ट्रिप है और इसकी जो विड्थ है पॉन्ड से वह सेम है। हमको मालूम नहीं कि कितना उसकी विड्थ है, लेकिन उसकी एरिया दिया हुआ है। मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है, इधर से भी x है, इधर से भी x है, इधर से भी क्या है? x है, इधर से भी आपका x है। मतलब देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर जो है एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है और उसके यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड, मतलब उसके चारों तरफ जो होता है एक ग्रास स्ट्रिप है, मतलब मैदान कह सकते, मतलब वो ग्रास स्ट्रिप मतलब गार्डन कह सकते, चारों तरफ से उसे ग्रास लगाए गए, घास लगाएंगे, ठीक है। और उस ग्रास स्ट्रिप की जो एरिया है वो 1184 स्क्वायर मीटर है। कितना है? 1184 स्क्वायर मीटर है। तो हमें बताना है कि जो रेक्टेंगुलर पॉन्ड है उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ की वैल्यू क्या होगा। तो देखो ये टोटल जो रेक्टेंगुलर लेंथ है, इसकी लेंथ जो है 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर, और इसकी जो ब्रेथ है वह तुम्हारा है 40 मीटर है। समझना क्वेश्चन को, 40 मीटर है और इसके अंदर क्या है? एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड है। तो देखो यहां समझो, इसकी लेंथ यहां तक कितना होगा? देखो टोटल यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ क्या होगा? 50 होगा, लेकिन 50 में से यहां पे x सब्ट्रैक्ट किया गया है, यहां पर भी x सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो अगर जो है हम जो है 50 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या रेक्टेंगुलर पॉन्ड का क्या निकल जाएगा? रेक्टेंगुलर पॉन्ड का लेंथ निकल जाएगा। दैट मीन्स होता है हम कितना? 50 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 50 है, उसमें से हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करना, जो कि ये x है, ये भी x है। x प्लस x क्या हो गया? 2x, मतलब 50 में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पे देखो ये भी आपका x है, ये भी x है, ये भी x है, और टोटल जो यहां से लेकर यहां तक का जो इसकी वृद्ध है रेक्टेंगुलर पार्क का वो 40 है। अगर 40 में से हम 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा रेक्टेंगुलर पॉन्ड का वृद्ध निकल जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 40 में से 2x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये क्या निकल जाएगा? रेक्टेंगुलर पॉन्ड का ब्रेथ निकल जाएगा। देखो तो यहां मैं लिख भी दे रहा हूं, जो आपका लेंथ ऑफ क्या होगा? पॉन्ड, लेंथ ऑफ पॉन्ड क्या होगा? तो आपका 50 माइनस 2x, और लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ जो है ब्रेथ ऑफ पॉन्ड क्या होगा? 40 माइनस 2x हो गया, ठीक है, यह फाइंड आउट हो गया। और एक बात देखो, जो ग्रास स्ट्रिप है, तो देखो यह भी दिया आपको एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप। एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप कितना दिया है? वह दिया है आपका कितना? 1184 स्क्वायर मीटर। तो देखो एरिया ऑफ द ग्रास स्ट्रिप, जो पॉन्ड के चारों तरफ जो है जो ग्रास लगाए गए हैं उसकी एरिया दिया हुआ है 1184 स्क्वायर मीटर है। तो यहां पर देखो, तो आपका यही नो एरिया, यही एरिया, तो अगर जो है रेक्टेंगुलर पॉन्ड की एरिया में से अगर हम रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया में से रेक्टेंगुलर पॉन्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हमारा
जो ग्रास स्ट्रिप के एरिया निकल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन समझो ध्यान से, यह हमारा क्या है, यह हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसके अंदर जो रीजन आएगा वह टोटल क्या होगा, रेक्टेंगुलर पार्क की एरिया होगा। लेकिन अगर हम टोटल एरिया में से इस रीजन को, यह वाला रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर पॉन्ड की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हमारा केवल यह स्ट्रिप की एरिया बच जाएगा, एक ग्रास स्ट्रिप की एरिया बच जाएगा ऑफकोर्स। तो देखो तो क्या करोगे, एरिया ऑफ जो है रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, एरिया ऑफ जो है, एरिया ऑफ क्या चीज, एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे आप रेक्टेंगुलर पॉन्ड की, ठीक है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड की इक्वल टू 1184। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या दिया है, उसका लेंथ होगा L इंटू ब्रेथ होगा। यह आपका क्या चीज लिख दे रहा हूं, यह आपका पार्क है, चलो आपका, और यह पॉन्ड का देखो L इंटू जो है यह पॉन्ड के लिए P और ब्रेथ के लिए BP, ठीक है, इक्वल टू 1184 हो गया, ठीक है। तो यहां देखो तो रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ क्या दिया है आपका 50, उसकी ब्रेथ क्या दिया है 40 दिया है, माइनस और जो है तुम्हारा रेक्टेंगुलर पॉन्ड की लेंथ क्या दिया यहां पे दिया, देखो 50 माइनस 2x हो गया, ठीक है। और इसकी ब्रेथ की वैल्यू क्या दिया, पॉन्ड रेक्टेंगुलर पॉन्ड की ब्रेथ का वैल्यू क्या दिया 40 माइनस 2x, 40 माइनस 2x इक्वल टू 1184 हो गया, ठीक है। देखो 55 इंटू 4 मतलब 5 चुका 20 और 20 2000 माइनस देखो 50 इंटू 40 दैट मीन्स 2000, इसको अभी सबसे पहले ब्रैकेट में रखो, ठीक है, 2000, ठीक है। देन 50 को 50 को 2x से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका 100x हो जाएगा। फिर अब क्या करो, माइनस 2x से 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 80x हो जाएगा। देन माइनस 2x को माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1184 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ 2000, ठीक है, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 2000, माइनस इंटू माइनस गिव्स प्लस 100x, माइनस इंटू माइनस प्लस 80x, माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 1184 आ गया, ठीक है। तो 2000 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद देखो 100 प्लस 80 कितना हुआ 180x माइनस जो है 4x का स्क्वायर इक्वल टू 1184 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें से देखो हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका, या तो आप माइनस सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, तो इधर आपका क्या होगा 4x स्क्वायर और इधर आपका चलाएगा तो माइनस 180x और आपका क्या हो गया, यह प्लस है तो इधर आपका प्लस 1184 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0, क्योंकि इधर 0 आता तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, सबको 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा x स्क्वायर, देन 180 को x 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, या तो आप क्या करो 4 कॉमन कर लो सब में से, या 4 को सबसे डिवाइड कर दो, बोथ आर दोनों के दोनों सेम है, आप डिवाइड करो तो या कॉमन करो तो दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर जो है 180 को जो है 180 को आप जो है 4 से डिवाइड करो कितना आएगा 45 आएगा, 45x प्लस 1184 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 296 आ जाएगा, 296 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब थोड़ा पेपर ले रहा हूं देन आपको समझा रहा हूं, ठीक है। हम नेक्स्ट पेपर थोड़ा लेते हैं अब देन इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां देखो, तो अब क्या करते हैं 296 का हम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 296 का हम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं, तो 2 से देन कितना 1 और आपका या 4 एंड देन 8, देन 2 से 7 4, देन अगेन 2 से कितना हो गया तो आपका 3, देन 7 37। तो देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 और 37 कितना हो 45 आइए गया। तो देखो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस ऑफ जो है 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल टू 0, देन x कमन कर लेंगे यहां देखो, और इसमें देखो इसमें से x कमन कर लेंगे तो x माइनस 37
देन इसमें से हम -8 को कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो गया, x माइनस 37 आ गया इक्वल टू 0। देन आपका आ गया x माइनस 37 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। देन आपका x माइनस 37 इक्वल टू 0 और जो है x माइनस 8 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 37 आ गया और x इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो आप किसी को एक वैल्यू ले सकते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हमारा लेंथ जो है x का वैल्यू 37 ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या x का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू 37 नहीं, क्योंकि बड़ा वैल्यू है, क्योंकि उस जो रेक्टेंगुलर जो आपका पॉन्ड है उसके अराउंड जो है जो क्या चीज का विथ, वह आपका ग्रीन स्ट्रिप का जो स्ट्रिप जो है उसकी विथ तो कितना होगा, छोटा नहीं होगा, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं 8 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x इक्वल टू 8 ही लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमको मालूम है कभी भी ग्रास पॉन्ड के अराउंड जो है ग्रास स्ट्रिप की जो विड्थ होगी वह कभी भी रेक्टेंगुलर लेंथ जो रेक्टेंगुलर पॉन्ड है उसकी लेंथ से उसकी ब्रेथ से छोटा ही होगी, इसलिए हम क्या करें x इक्वल टू 8 को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ जो है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। तो यहाँ हमने क्या एज्यूम किया था, 50 माइनस 2x। तो यहाँ देखो 50 माइनस 2 इंटू एक्स के वैल्यू क्या है, 8 है, तो 50 में से 8 टू जा 16 हो गया, तो 10 में से 6 गया 4 एंड देन आपका 4 में से 1 गया 3, मतलब जो है LP इक्वल टू 34 क्या थी, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार का लेंथ हो गया 34। अब इसकी हम ब्रेथ निकाल लेते हैं, तो ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड क्या हमने एज्यूम किया था, 40 माइनस 2x। तो देखो 40 हो गया और माइनस 2 इंटू 8 की x की वैल्यू कितना 8 है, डेट मीन्स 40 माइनस 16 हो गया, 10 में से 6 गया 4 एंड देन 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 24 आ गया। ठीक है, 24 मीटर आ गया। तो क्या लिखोगे, हेंस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पॉन्ड इज क्या होगा, 34 मीटर एंड 24 मीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड आपका सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।